आइए मित्रों। हेलो मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ हम लोग ठीक होंगे, चुस्त होंगे, मस्त होंगे और आपका नित्यबद्ध कार्य पढ़ाई चल रहा होगा अच्छे से। चलिए, आज हमारी काफी दिनों के बाद दूसरी क्लास है मित्रों। जैसे कि हम लोग कल बात किए थे, देर ना करिए, देर ना की जाए। आज हमारी दूसरी क्लास क्या है मित्रों? साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज पे आज हम बात करेंगे और आप लोग कॉपी पेन लेकर के ही बैठे होंगे। और हमारे सामने जो बैठे हैं बंधुवर, ये तो सब लोग कॉपी पेन लेकर के ही बैठे हैं। आज सब लोग आए हुए हैं। चलिए, आज मित्रों हम बात करते हैं कहाँ से? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पे हम लोग कल दो टाइप पे बात कर चुके थे। उसमें जो क्वेश्चन सीट पे बचा था, उसके नीचे जो 2-3 क्वेश्चन बचा था मित्रों, वो उसी से जो हम लास्ट वाला क्वेश्चन बताए थे, छठा नंबर, सातवां नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन था जो आप लोगों को बताए थे, वो उसी विधि से लगेगा है? कर लेना आप लोग। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं साधारण ब्याज पे मित्रों किसकी? गुना पर आधारित प्रश्नों के। किसकी? गुना पर आधारित प्रश्नों की। आइए बात करते हैं मित्रों। काफी दिनों के बाद चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं और आप लोग भी ज्यादा बदले ना और अपने निबद्ध कार्य की ओर लगे रहें। आप लोगों को जो कार्य है मित्रों, पाठन कार्य अच्छे से चलना चाहिए है। आइए मेरे भारत के नौनिहाल शेर शेरनियों, आइए बात करते हैं आज हम लोग किसकी मित्रों? गुना पर आधारित प्रश्न। किसकी? गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न। क्या मित्रों, आज का हमारा साधारण ब्याज का नया टॉपिक है। साधारण ब्याज के टॉपिक के अंदर एक नया टाइप है क्या? गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न का मतलब, जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या बोल रहा है। आइए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, देरी न कीजिए मित्रों, पहला क्वेश्चन और आप लोग अच्छे से नोट करना। चलिए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा मित्रों कह रहा है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाए। कितने? 8 वर्षों में 5 गुना हो जाए। कहने का मतलब वो है, तो साधारण ब्याज की वह दर जिस पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाए। क्या मित्रों? 8 वर्षों में 5 गुना हो जाए। तो पहले मित्रों हम इसका देखेंगे बेसिक, फिर इसमें और अलग से क्या हो सकता है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं। तो कह रहा है 8 वर्षों में मित्रों क्या हो जाए? 5 गुना। कितना? 8 वर्षों में 5 गुना हो जाए। आइए बात करते हैं। तो यहां से मित्रों हम क्या करते हैं? आइए बात करते हैं माना। माना मित्रों, मूलधन बराबर कितना? एक्स। हम मान लिए मित्रों हमारा मूलधन क्या है? एक्स। और यहां से एक चीज और मानते हैं, क्या? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर हमारा उसमें कितना दिया? 5 गुना हो रहा है। कितना मित्र हो रहा है? टोटल 5 गुना हो रहा है। कितना? 5 गुना। तो 5x मान लिए। क्या मित्रों? 5x मान लिए। यहां से हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब एसआई। एसआई बराबर ए पी, ए माइनस पी। एसआई बराबर ए माइनस पी। ए माइनस का मतलब ए हमारा होता है मिश्र धन और पी हमारा होता है मित्रों मूलधन। ये आपको चीजें जब पहली क्लास में हम जब क्लास का इंट्रोडक्शन किए थे तो पहले आप लोगों को बता चुके थे कि ए हमारा क्या है, आर क्या है, टी क्या है। चलिए ये बात करते हैं। तो यहाँ से मित्रों हमारा एस आई बराबर एपी। एपी हमारा, ए हमारा क्या है? 5x माइनस एक्स। एक्स बराबर क्या आ गया? 4। तो साधारण ब्याज हमारा कैसे किया जाएगा मित्रों? 4x। साधारण ब्याज हमारा मित्रों क्या हो गया? 4x। अब हमें इसमें क्या निकालनी मित्रों? दर निकालनी। क्या? दर। आइए बात करते हैं दर। दर 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 मतलब बोले तो आर। आर निकालना है। क्या? आर। और जब मित्रों दर निकालना जाता है तो उसमें हम पहले आपको बताए थे, ब्याज गुणे, ओ सॉरी, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन इंटू समय। क्या? समय। ये मित्रों पहली क्लास में आपको बेसिक में मैंने ये बताया था, जब किसी चीज की दर निकालना हो तो ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय बटे मूलधन गुणे समय। तो आइए मित्रों बात करते हैं किसकी? दर हमें निकालना। तो ब्याज हमारा कितना है? 4x। एसआई साधारण ब्याज हमारा क्या लिख रहा है? 4x। 4x ये लिख दिए इंटू 100 लिख दिए। और मूलधन, मूलधन क्या माना है मित्रों? हमने x माना है। आइए x कर दिए। फिर इसके बाद क्या है? समय। समय उसमें मित्रों क्वेश्चन में दिया 8 वर्ष। देखिए आप क्वेश्चन पे मित्रों, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में समय मित्रों दिया है कितना? 8 वर्ष। आइए बात करते हैं 8 वर्ष। तो ये x से x कट गया, 4 से काटो 4 दूना 8, 2 से काटो 100, कितना आ गया?
50%। तो आर बराबर कितना हो गया मित्रों हमारा 50%। दर हमारी क्या निकल आई मित्रों 50%। ये तो हमारा था क्वेश्चन का बेसिक, ये हमारा क्वेश्चन का बेसिक पैटर्न है, जो कि क्वेश्चन को कायदे से देखिए, ट्रिक इंसान को भूल जाती है, लेकिन आपको अगर बेसिक लगाना पता है मित्रों मेरे, तो आप बेसिक से क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को धराशायी कर सकते हैं। लेकिन रही बात, अब ये बेसिक आपका, आप लोगों ने इसको देख लिया, अब इसमें हम बात कर सकते हैं इसमें नया क्या हो सकता है मित्रों, नया इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं मित्रों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बेसिक क्या कर सकते हैं इसी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर पढ़िए, हम सोचते हैं इसमें नया क्या कर सकते हैं मित्रों। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिसमें कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। कितने मित्रों 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। तो क्या पूछा है दर, दर पूछा है, सॉरी अरे यार क्या पूछा है मित्रों दर। दर बराबर होता है हमारा मित्रों एक गुना -1, गुना -1 इंटू 100 बटे, गुना -1 100 बटे मूलधन गुणे, मूलधन गुणे समय। क्या मित्रों मूलधन गुणे समय, सॉरी मूलधन नहीं मित्रों, ये होता है समय। सॉरी एक मिनट, चलिए हमें यहाँ से क्या निकालना है। अब हम अभी तक इसका बेसिक देखे, हमें मित्रों जैसे इसको हम स्टार्ट करना, तो क्या पूछा है इसमें दर, दर पूछा है। दर हमारा होता है गुना -1, गुना -1 इंटू 100 बटे क्या समय। ये आप मित्रों फार्मूला याद रखना, ये जब ये फार्मूला आप याद रखो तो गुना पर आधारित प्रश्नों को आप इसे बहुत जल्दी तुरंत कर सकते हैं चुटकियों में। अब हमारा गुना कितना 5 गुना हो जा रहा है, तो 5 -1, 5 -1 इंटू 100 बटे समय हमारा कितना दिया है 8 वर्ष। देखिए क्वेश्चन में मित्रों हमारा समय क्या दिया है 8 वर्ष। आइए बात करते हैं आगे, यहां से आ जाएगा 4 बटे 8 इंटू 100, 4 से काटो 2 है, 2 से काटो 50%। दर हमारा आर बराबर क्या आ गया मित्रों 50%। बोले 50% बोले तो सी इज ए करेक्ट आंसर। क्या मित्रों सी इज ए करेक्ट आंसर। आशा करता हूं अब तक आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ट्रिक के माध्यम से मैंने मित्रों बता दिया, बेसिक के माध्यम से बता दिया। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, चलिए ये मित्रों आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया, चलिए नोट हो गया ना। चलिए देखते हैं आगे, आइए बढ़ते हैं। तो मित्रों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए तब तक हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है ब्याज, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। कितना मित्रों 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। चलिए ये हमारा दूसरा नंबर है क्वेश्चन, वो कह रहा कितने वर्षों में कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। कितना मित्रों 4 गुना 15 वर्षों में। तो समय क्या दिया है, समय बराबर 15 वर्ष दिया है, और गुना कितना हो जाता है, तो इसमें गुना दिया है 4 गुना हो जाता है। क्या मित्रों 4 गुना हो जाता है। क्या पूछा है दर पूछा है, ये पूछा है मित्रों हमारा। यहां से हमारा क्या पूछा है दर, दर लगा दीजिए, वही आर बराबर गुना -1 इंटू 100 बटे समय। एक दो बार आप इसको बार बार लिखिए मित्रों, जब आप इसको बार बार लिखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। जब आप किसी कार्य को नितबद्ध जब कई बार करते हैं तो चीजें आपको फ्लो में आती मतलब स्पीड आपकी बनती है। तो वही है गुना -1, तो इसमें गुना कितना दिया है 4, 4 -1 इंटू 100, समय क्या दिया है 15 वर्ष, 15 वर्ष। यहां से क्या आ जाएगा 3 बटे 15 इंटू 100, 3 पचे 15, 5 से काटो 5 20 हम 100, 20%। क्या मित्रों दर हमारी कितनी आ गई मित्रों 20%। 20% बोले तो सी ऑप्शन। आशा करता हूं आप तक मित्रों यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ, इसका मैंने बेसिक भी बता दिया। अगर आपको ये बड़ा लगा तो आप बेसिक से भी लगा सकते हैं। चलिए चलिए आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आगे हम तब तक तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि आज कोई है नहीं मित्रों, तो क्वेश्चन हम ही को लगाना पड़ रहा है बार बार। आज कैमरे की तरफ निगाह कम रहेगी।
क्योंकि क्वेश्चन हम ही को सारा कार्य करना पड़ रहा है, एडिटर महोदय कहीं गए हुए हैं। चलिए, नोट हो गया कि नहीं नोट हो गया? चलिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों से 4 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन तो हमारा दूसरा था मित्रों। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। लोग नोट कर रहे हो ना, बराबर समझ में आ रहा है ना? चलिए, अच्छी बात, अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात है, कम से कम चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए मित्रों, आइए देखते हैं बात क्या करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्षों में 7 गुना हो। उसके कहने का मतलब ये है मित्रों, साधारण ब्याज पर कोई लगाई गई धनराशि थी जो 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। क्या मित्रों? 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में वो 19 गुनी हो जाएगी? कहने का मतलब ये मित्रों है, वो 8 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? क्या? 19 गुनी हो जाएगी। अब आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। पहले आप क्या करिए, पहले आप 8 और 7 गुना निकाल लीजिए, 8 और उसका धनराशि 8 को 7 गुना करके निकाल लीजिए। चलिए, फिर दूसरा, 2 बार आपको इसमें ब्याज निकालना पड़ेगा। क्या? 2 बार निकालना पड़ेगा। तो जब आप 2 बार निकालोगे मित्रों ब्याज, तो लंबा हो जाएगा। जब आप 2 बार निकालोगे तो लंबा हो जाएगा। तो इसमें हमने एक चीज की खोज ये की थी, जब जब 2 बार चीजें दी हो। क्या मित्रों? 2 बार। कहने का मतलब जब 2 बार, एक बार दे के गुना कर दे और दूसरा समय पूछ ना दे के गुना पूछ ले। मतलब कहने का मतलब एक बार समय दिया हो, गुना दिया हो। देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया 8 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। तो पहला समय हमारा दिया कि नहीं, 8 वर्षों में। पहला समय हमारा निर्धारित है मित्रों, 8 वर्षों में 7 गुना हो जा रहा है। फिर दूसरा समय क्या है, वो कह रहा है कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगा। दूसरा समय पूछा ना, क्यों भाई जी? दूसरा समय पूछा ना। चलिए, आइए दूसरे समय की बात करते हैं। इसमें मित्रों एक हमारा होता है, हम इसमें बात किए T1 पहला समय बटे दूसरा समय, और सॉरी N1 - 1 बटे N2 - 1। ये हम अपनी तरफ से एक फार्मूला की खोज किए हैं। मतलब काफी दिन लगाने के बाद ये चीज निकली है, और कई चीजें जब काफी दिन हम प्रैक्टिस किए तब ये निकला। पहले हम क्या करते थे, पहले साधारण ब्याज निकालते थे। साधारण ब्याज निकालने के बाद उसका मिश्र हम मान के ऐसे एक्स मान के लगाते थे, वही 7x करके निकालते थे ब्याज। तब उसके बाद फिर दूसरा ब्याज भी दूसरा पूछा फिर निकालते थे। तो मित्रों, इसमें हमें 2 बार करने की जरूरत नहीं, एक ही बार में क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए, एक बार क्वेश्चन अच्छे से आप और पढ़ लीजिए, ताकि ये आपको ट्रिक भूले ना। मतलब ये फार्मूला, ट्रिक ना बोले, इसे फार्मूला बोले। 2 बार ना करने से 1 बार करिए। चलिए, कह रहा है ये साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुना हो जाती। कितने? 8 वर्षों में 7 गुना हो जाती। तो वह कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी? आइए बात करते हैं। तो पहला समय मित्रों क्या दिया है? 8 वर्ष। पहला समय 8 दिया है, बराबर लगाइए। अब फिर वो कह रहा है 7 गुना हो जाती है, तो 7 - 1। क्या मित्रों? 7 - 1 कर दीजिए। दूसरा समय तो निकालना है, T2 कर लीजिए, बटे दूसरा क्या कर रहा है, 19 गुना हो जाती है, 19 - 1। तो अब यहां से मित्रों ये हो जाएगा 8 बटे T2, ये हो जाएगा यहां से 6 बटे 18। 6 बटे क्या मित्रों? 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं दिख रहा है यहाँ। चलिए, हम थोड़ा और इधर की किए दे रहे हैं इसको। जब आप यहां से करेंगे तो मित्रों, यहाँ यहाँ ये यहाँ दिख रहा है ना। चलिए, ये हो जाएगा 8 बटे T2, ऊपर हो जाएगा, जब 7 में 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा मित्रों, और 19 में 1 गया, 18 हो गया। अब आप 19 में 1 गया, 18 हो गया। अब इसको काटिए, 36 18, 3 8 24। तो T2 दूसरा समय 24 वर्ष। तो मित्रों बोला जाए 24 वर्ष में कितना? 19 गुना हो जाए। कितना? 24 वर्ष में 19 गुना। ये एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। किसने मित्रों? एसएससी 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। किसमें? एसएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों। और कितने पूछा है? 19 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो 24 वर्षों में मित्रों 19 गुना हो जाएगी। आइए बोले तो डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए,
आशा करता हूँ मित्रों आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आपका दुर्भाग्य है। चलिए दोबारा क्लास को बैक करके देख लेना, अगर अभी समझ में नहीं आया चीजें बैक बार बार जब आप देखोगे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए तब तक आप क्वेश्चन नोट करिए, हम चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। ये चौथा क्वेश्चन मित्रों आपको दिख रहा होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाँ आइए बात करते हैं, आप लोग तब तक पढ़िए, हम इसको सफा कर लें। मेरी जिंदगी है तू ही चाहत। चलिए आइए बात करते हैं क्या है। हाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, क्या है भाई, ये लीजिए। अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दोबारा कर दें। चलिए इसी क्वेश्चन में देख लेना, दोबारा कर देंगे, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन मित्रों क्या कह रहा है, एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना होगा। कहने का मतलब कोई धनराशि है मित्रों, वो 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कितने? 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितनी? 3 गुना हो जाती है। कहने का मतलब ये था उसके कि 5 वर्षों में मित्रों 3 गुना हो जाती है। कितनी? 3 गुना। ये मित्रों हमारा सीडीएस एग्जाम होता है, जिसमें सीडीएस में ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। किसमें मित्रों? 2012, सीडीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीडीएस 2012 का ये क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। क्या गजब की बात कही है। कितने वर्षों में उसकी दर, साधारण ब्याज की दर पर वह धनराशि 6 गुना हो जाएगी। आइए बात करते हो कितने वर्षों में। तो पहला वर्ष हमारा क्या है? 5 वर्षों में। पहला हमारा क्या दिया? 5 वर्षों में। टी हमारा पहला समय 5 दिया है। दूसरा समय पूछा है कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। T2 कितनी गुनी हो रही? 3 माइनस 1 बटे कितनी गुनी हो जाएगी? 6 गुनी, 6 माइनस 1, 6 गुनी हो जाएगी। आइए बात करते हैं। तो यहाँ से मित्रों हमारा ये हो जाएगा, इसको यही रहने दीजिए, इसको पहले हल कर लीजिए। ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से आ जाएगा 5/T2 2/5, ये हो जाएगा हमारा मित्रों 5 ये हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं, पहले क्या दिया है? 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। आइए बात करते हैं क्या कह रहा है वो। वो कह रहा है कि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। चलिए 5 वर्षों में 3 गुनी हो गई। अब इसका मित्रों यहाँ से तिर्यक गुणा कर दीजिए। अब T2 बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा T2 समय, मतलब T2 बराबर हमारा मित्रों क्या हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिए। T2 बराबर इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 5×25/2 आ गया। 5×25/2 आ गया। तो समय दूसरा T2 बराबर दिख रहा, चलिए यहाँ यही देख लीजिए 12.5 12.5। दूसरा समय क्या आ गया? 12.5 वर्ष। यही पूछा है कि दूसरा समय क्या होगा। वह पूछा वह धनराशि 6 गुना कब हो जाएगी मित्रों? 12.5 वर्ष बाद वह राशि 6 गुना हो जाएगी। क्या? 12.5 वर्ष बाद वह राशि 6 गुना हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन सेम थे, आपको समझ में आ गए होंगे। वैसे बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए बता दिया हूँ। चलिए आप लोग तब तक ये वाला क्वेश्चन करिए। कौन सा? चलिए ये बात करते हैं। जैसे इसी मित्रों क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से आ जाता है, बन जाता है गुना से। अब आप लोगों को लगेगा कि नहीं, जैसे एक बार कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है क्या। जैसे क्वेश्चन कह देता कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में 1/4 वर्षों में स्वयं की 41/40 हो जाती है। क्या? एक कोई धनराशि स्वयं की कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में, क्वेश्चन आ जाए मित्रों, कोई साधारण ब्याज की धनराशि, कोई साधारण ब्याज की धनराशि 1/4 वर्षों में स्वयं का 41/40 गुना हो जाती है। कितना? 41/40 गुना हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
तो मित्रों इसमें आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला जो मैं क्वेश्चन बताया था, गुना -1 बटे 100 इंटू गुना -1 बटे समय इंटू 100, ये आपको कर लेना है। अब ये नहीं कि अगर बटे में कोई संख्या आ जाए तो आप घबरा जाए। चलिए ये भी डिस्कस हो गई। आइए बात करते हैं किसकी, 5वें नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन तक तो मित्र हम कर ही चुके हैं। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। ये एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया था। 5वां क्वेश्चन मित्रों हमारा एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया था। किसमें? एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया था 5वां क्वेश्चन। आइए बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन मित्रों हमारा एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया। किसमें? एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया था। ये इसमें एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया था। आइए बात करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धनराशि पर साधारण ब्याज का 1/9। चलिए क्या है क्वेश्चन हमारा मित्रों? एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। उसके कहने का मतलब क्या है? कोई साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है या मूलधन का 1/9 है। तो माना मित्रों हमारा यहाँ से क्या माना, मूलधन हमारा क्या है? 9। हम यहाँ से मान लीजिए मित्रों, मान लिए मूलधन हमारा क्या है? 9। मित्रों यहाँ से हम माने मूलधन हमारा क्या है? 9। और वो कह रहा साधारण ब्याज का मतलब साधारण ब्याज का मूलधन 1/9 है। साधारण ब्याज का मूलधन, आइए बात करते हैं। साधारण ब्याज साधारण ब्याज का मतलब 100 का 1/9%। 100 का 1/9%, वो पूछा 100 का 1/9%। तो हमारा मूलधन क्या है? 9 का 1/9। मतलब उसके कहने का मतलब साधारण ब्याज हमारा मित्रों क्या है? साधारण ब्याज 9 का 1/9%। उसका कहने का मतलब ये 9 से 9 काट दो, साधारण ब्याज हमारा यहाँ से क्या आ गया मित्रों? 1। साधारण ब्याज हमारा यहाँ से मित्रों आ गया 1। आइए बात करते हैं। तो अब यहाँ से हम तो दोस्तों उसकी वार्षिक दर पूछा है। आर बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन इंटू समय। क्या? मूलधन इंटू समय, दर बराबर ये होता है। आइए बात करते हैं मित्रों ब्याज। तो यहाँ से हमारा मित्रों ब्याज कितना है? 1 ब्याज है गुणे 100 बटे 9 मूलधन क्या है? दर निकालना, समय 9 वर्ष। अरे सॉरी, मूलधन नहीं होगा मित्रों, यहाँ होगा समय, नहीं मूल ही धन होगा। ओ सॉरी, मूलधन। चलिए ये होगा है। आइए बात करते हैं हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? मूलधन ये हो जाएगा। बात करते हैं मित्रों, पहले रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम देख लेते हैं, करते हैं। ये जो मित्रों 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक यहाँ से टाइप बन जाती है, ब्याज के गुना पर आधारित प्रश्न। क्या? ब्याज के गुना पर आधारित प्रश्न। क्या मित्रों? ब्याज के गुना पर आधारित प्रश्न। यहाँ से हमारा एक टाइप चेंज हो जाता है मित्रों, ब्याज के गुना पर आधारित प्रश्न। 5वें नंबर क्वेश्चन से हमारा एक टाइप चेंज हो जाता है मित्रों, ब्याज के गुना पर आधारित प्रश्न। किसे? ब्याज के गुने पर आधारित प्रश्न। अब वो कह रहा है, अब 5वां क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमें लगा कि पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके एक क्वेश्चन है, लेकिन हम भी अच्छे से पढ़े नहीं। क्या है? एक धनराशि साधारण ब्याज का मूलधन का 1/9 और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। चलिए वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, कोई बात नहीं है। तो समय और अवधि उसकी दोनों बराबर है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या मित्रों? उसकी वार्षिक दर पूछा। तो आइए बात करते हैं यहाँ से मित्रों। हम माना
माना मूलधन, मूलधन बराबर कितना है हमारा 9। क्या माना मित्रों, यहां से हम मान लिए मूलधन बराबर हमारा 9। तो साधारण ब्याज का, साधारण साधारण ब्याज का 1/9% है। तो मूलधन का साधारण ब्याज 1/9% है। उसके कहने का मतलब क्वेश्चन में साधारण दिया पहली लाइन में, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9% है। तो मूलधन कितना है 9, 1/9, 9 से 9 काट दीजिए 1, हमारा कितना साधारण ब्याज हमारा मित्रों आ गया कितना 1। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर दर निकालना है तो पहले इसके लिख लीजिए SI बराबर PRT बाई 100। क्या मित्रों, SI बराबर PRT बाई 100। SI साधारण ब्याज हमारा कितना है 1, सॉरी साधारण ब्याज हमारा 1, मूलधन P, क्या मित्रों मूलधन P हमारा क्या है 9। अब वो मूलधन देखो 9 दिया है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए आप आके दूसरी लाइन क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। वार्षिक दर और प्रतिशत दर दोनों बराबर है। तो मान लीजिए x और ये हो गया बटे 100। यहां से हो जाएगा हमारा मित्रों, ये दिख रहा है ना, चलिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यहां से हो जाएगा हमारा 9 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 100। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले लो, यहां से आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर बटे 100। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 बटे 9। जब दोनों ओर वर्ग करोगे मित्रों तो यहां से आ जाएगा, जब इसका वर्ग करोगे, वर्ग करने पर तो एक्स बराबर ये आ जाएगा 10/3। जब इसका आप वर्ग करोगे तो एक्स बराबर 10/3 आ जाएगा। अब इसको काटो, 3 त्रिक 9, 1/3 पर। मतलब क्या वो पूछा है, तो उसकी दर कितनी है मित्रों, 3 सही 1/3%। क्या 3 सही 1/3%। कौन सा, सी इज ए करेक्ट आंसर। क्या मित्रों, सी इज ए करेक्ट आंसर। ये तो था इसका मित्रों क्या, बेसिक बेसिक। आइए अच्छे से आपको समझ में आगे, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आप वीडियो को बैक करना, फिर देखना आप लोग समझ में आ गए ना। चलिए आइए देखते हैं। अब मित्रों यहाँ से हम जैसे बात करें, इस में और नया क्या कर सकते हैं, हाँ नया क्यों नहीं कर सकते मित्रों। अगर बात की, वो पूछा क्या, प्रश्न में क्या पूछा है मित्रों, वो पूछा है समय और दर बराबर है। क्या है, समय और दर। तो पूछ लीजिए, आइए देखते हैं। दर या समय, कोई भी एक चीज पूछ ले, दर या समय कोई भी एक चीज पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना, √a/b इंटू 100, √a/b इंटू 100। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, कितने ऐसा क्वेश्चन दिया, जैसे 5वां हमारा क्वेश्चन, क्या एक धनराशि साधारण ब्याज का 1/9 है, साधारण ब्याज का 1/9। आइए बात करते हैं 1/9 इंटू 100। ये हो जाएगा मित्रों, यहाँ से कर लीजिए 100/9, 100/9। जब इसको वर्ग करेंगे दोनों का, जब आप इसका अंडर रूट हटेंगे, क्या अंडर रूट जब आप इसको मित्रों हटाएंगे, जब आप हटाएंगे तो वर्ग करने बाद ये क्या आ जाएगा मित्रों, यहाँ से आ जाएगा 10/3। 3 काट दीजिए, 3 सही 1/3। ये आ गया हमारा मित्र आंसर। चलिए आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। गुणाफल 1/b। अब जैसे a/b गुना पूछा है ना, वो दिखा है, वो देखो क्वेश्चन में दे रहा है मूलधन का 1/9 है, 9 गुना है, मतलब 1/9 गुना कहने का प्रयास कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको यही करना पड़ेगा मित्रों, यही। जैसे कि इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ये हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तब तक इसको हम सफा कर दें, ये बात करते हैं। ओ रंग भूमि जब सिय पगुधारी, एक रूप मोहे नर नारी। चलिए आइए बात करते हैं मित्रों, गजब की बात है। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। क्या मित्रों, 9/16 है। इसको हम नहीं करेंगे मित्रों। 6ठा नंबर क्वेश्चन को आप समझ ही गए होंगे हमें क्या करना है, स्वयं क्या करना है। 6ठे नंबर क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है। और देख लीजिए कितनी बार होगा, RRB 2003 में क्वेश्चन पूछा गया, SSC 2018 में पूछा गया, SSC सीरियल 2015 में पूछा गया,
एसएससी सीजीएल 2018 पूछा गया है। ये क्वेश्चन जब लगभग 7 या 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों। चलिए, इसीलिए क्वेश्चन को लगाया गया है। अब आपको लग रहा था बता देगा है, कहिए हो गए हैं, बताइए अगर बताना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं, टाइम ना लॉस किया जाए मित्रों, क्योंकि अगली क्लास भी है। स्वयं वो अच्छा, हमारे जो महोदय बैठे हैं वो कह रहे हैं नहीं सर स्वयं नहीं करेंगे, आप इसको एक बार दोबारा बता दिए, क्वेश्चन हमारा रिपीट हो जाएगा। वो कह रहा साधारण ब्याज का मूलधन का 9/16 है, साधारण ब्याज का। तो पूछा है उधार दी गई राशि क्या थी, मतलब उसको कहने का मतलब वार्षिक ब्याज की दर की संख्या संबंधित। चलिए वार्षिक दर पूछा है क्या मित्रों, दर पूछा। आइए बात करते हैं, वो समय पूछा है, क्या समय पूछा है, उधार दी गई संख्या समय पूछा है, कितने दिन में उधार दी गई। आइए बात क्या कह रहा है, मूल धन का 9/16 है, कितना 9/16 है, क्या A/B बराबर 9/16, मूल धन का 9/16 है। अब यहाँ मूलधन हमारा 9 है, ये ब्याज हो गया 16 9। अब मानिए अब आप उससे भी कर सकते हैं, बेसिक से भी लगा सकते हैं, बेसिक से भी लगा सकते हैं ना। बेसिक समझ में नहीं आया, बेसिक बहुत अच्छा, बेसिक में लगाने में मजा भी आता है, लेकिन आप लोगों को थोड़े शार्ट चलने की आदत पड़ गई। चलिए ये देखते हैं वो क्या कह रहा है, अंडर रूट 9/16 गुणे, और जब इसका वर्ग करेंगे मित्रों तो ये आ जाएगा यहाँ से 3/4 इंटू 10। आप इसको वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, तो यहाँ से ये मित्रों हो जाएगा 30/4, 4 सते 28, 28 के बाद कितना मित्रों बचा 2, 2/4 आएगा शेष में, 2/4 आएगा तो 1/2, ये हुआ। मतलब 7.5 वर्षों बाद, कितने मित्रों 7.5 वर्ष बाद, मतलब बोला जाए तो कौन सा, सी इज ए करेक्ट आंसर। क्या मित्रों, सी इज ए करेक्ट आंसर। वो कह रहा है कितना, मतलब उसने 5 लाइन पे क्वेश्चन दिया है, 5 लाइन पे क्वेश्चन। जब आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आप 5 लाइन के क्वेश्चन को धराशाही कर सकते हैं 2 लाइन, कितने 2 लाइन पे। युद्ध कितना बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी रणनीति क्या है मित्रों ये मायने रखती है। युद्ध में उतरने से पहले ये नहीं सोचा जाता कि दुश्मन हमारा बहादुर होगा कि कमजोर होगा। सामने बैठा हमारा जो दुश्मन है उसको कभी अपने से कमजोर मत समझो। अपना पड़ोसी भी पेपर देने जा रहा है, रूम पार्टनर भी पेपर अगर आपका देने जा रहा है तो कभी ये मत समझो मित्रों कि वो तुमसे कमजोर है ना, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम्हारी भूल है। उसको अपने से सदैव बड़ा समझो, तभी आप कंपटीशन की दुनिया में अच्छे से काम करेंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। ये 7वां नंबर क्वेश्चन आपको मित्रों दिख रहा होगा, आप पढ़िए तक तो सफा कर लें। चलिए अच्छी बात है अगर हो गया है तो। अच्छा गजब समझ में आया है, ओ कौन है भाई ये गजब, अच्छा पांडे जी हैं, चलिए अच्छी बात है। और पांडे जी आज बहुत दिन बाद दिखे, क्या हाल है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही भाई, चल रही है अच्छे से, है चल रही है। चलिए बहुत दिन बाद दिखे, अभी तक कहाँ चले गए। आइए बात करते हैं। अच्छा चलिए चलिए बहुत सही। चलिए टाइम ना खोटा किया जाए। 6 नंबर, हाँ 6 नंबर हो गया मित्रों। हम बात करते हैं 7 नंबर, इसकी 7 नंबर क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी धनराशि पर ब्याज की दर, उसके कहने का मतलब ये है किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर के साधारण ब्याज मूलधन का 16%, मतलब मूलधन का 16%। क्या मित्रों, मूलधन का 16%। तो मान लीजिए, माना माना मूलधन बराबर 100, क्या मित्रों हम मान लिए मूलधन बराबर 100, मान लिए मूलधन बराबर 100, मूलधन का कितना 16%, मूलधन का 16%। तो मूलधन का मतलब 100 का 16%, 100 का 16% बोले तो 16 रुपए। ये हो गया कि नहीं हो गया। वो कह रहा है मूलधन का 16%, तो हम मानेंगे मित्रों मूलधन हमारा 100 है,
मान लिए मूलधन 100, तो मूलधन का 16%, तो मूलधन का 16% बोले तो 16 रुपए। साधारण बात है, ज्यादा चफड़ाने की बात नहीं है, तड़फड़ाने की चीज है। जो उसने कहा है हमने वही कर दिया। क्या उसने जो कहा है हमने वही किया है, अपनी तरफ से तो कुछ किया नहीं है कि अपनी तरफ से उसने कुछ नागिन डांस कर दिएगा। चलिए, तू कभी मिल गया तो तुझे नागिन डांस कराऊंगा, जरूर देख लेंगे। ऐसा तो नहीं है कभी न कहीं मुलाकात ना हो जाए। चलिए आइए देखते हैं क्या है। हाँ, मूलधन का 16% हो जाए। चलिए, अब क्या बात कह रहा है, मूलधन का तो दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का संख्यात्मक मान क्या, वो पूछा है। 10% दर्शाने वाले मान का मान क्या होगा। तो ब्याज की दर पूछा है। क्या मित्रों, ब्याज की दर पूछा है। अब यहां से आप कर लीजिए ये, और चाहे डायरेक्ट लगा दीजिए यहाँ से एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर अंडर एक्स बराबर, जब इसको दोनों ओर वर्ग करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट 16, तो एक्स बराबर 4। मतलब बोला जाए तो 4%। कितने, ब्याज की दर क्या है मित्रों, 4%। एक लाइन में क्वेश्चन हमारा हल हो गया। क्या, एक लाइन में क्वेश्चन हल हो गया। समझ में आया है? क्या है, कमेंट जरा देख ले इसकी पहले भाई, ज्यादा चलफड़ा रहा है। अच्छा, आप लोगों की समस्या ये है कि ये यहाँ से समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं। बेसिक्स में ही देख लीजिए वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मित्रों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है साधारण ब्याज का मूलधन, मूलधन का 16%। मूलधन हमारा 100, 16% मतलब बोले तो 16 रुपए। साधारण ब्याज हमारा क्या निकल आया मित्रों, यहाँ से एसआई बराबर 16 रुपए निकल आया। तो साधारण ब्याज एसआई बराबर पीआरटी बाई 100। क्या, पीआरटी बाई 100, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100। एसआई हमारा क्या है, 16 रुपए। पी मूलधन कितना माने, 100 रुपए। आर पता नहीं, वो देख लीजिए। आर उसमें दिया दर और समय दोनों दर्शाने पर वह संख्यात्मक मान का दर और समय। तो दर और समय मान लीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स मान लीजिए बटे 100, ये हो गया। हम मान लीजिए दर और पैसे दोनों को दर्शाने पे एक्सेस मान लीजिए। क्या मित्रों, मान लीजिए दोनों को मान लीजिए एक्स, एक्स% एक्स समय के लिए मान लीजिए। चलिए, तो यहाँ से हमारा 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 16/x²। ये देखिए, ये 100 से 100 कटा, समझ नहीं आ रहा, ये वाले 100 से ये 100 कट गए, x² आपस में इनका मान समान है, दोनों गुणा हो जाएगा, x² हो जाएगा। x² बराबर 16, तो x बराबर 4%, एक्स बराबर 4% आ गया। यहां तक आपको मान समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन का बेसिक, ये क्वेश्चन का बेसिक कर लिए। अब आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे मित्रों, स्टार्ट कैसे करना आइए देख ली। अब तो समझ में आ गया है, अब तो कोई आपको सिकवा गिला नहीं है, सिकवा नहीं किसी से, गिला नहीं किसी से है। चलिए, अच्छा गाना सुना है, चल अगले नहीं तो अब कल को कह देना डांस करके दिखाओ है। चलो आइए बात करते हैं, इसी में हम एक क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। क्या इसमें और कुछ नया कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जाहिर सी बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप लोग सोचो ना कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कुछ मत करिए आप। चलिए, ये हमारा, इसमें हमें कुछ नहीं करना। क्या, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हमारा साफ है। वो कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16% हो जाता है। कितना, साधारण ब्याज मूलधन का दर एवं समय दोनों दर्शाने पर। क्या मित्रों, दर और समय दोनों दर्शाने पर। चलिए आइए बात करते हैं, तो वो क्या कह रहा है, दर और समय दोनों दर्शाने पर। कुछ भी आप कर लीजिए, बहुत आसान। दर और समय दोनों दर्शाने पर, तो दर x × x, जब दर्शाने पर कितना है, 16% हो जा रहा है। x² बराबर 16, x बराबर क्या, ये कर लीजिए। आ गया समझ में। अच्छा, ऊपर हो गया क्या क्वेश्चन। चलिए, आप मूलधन मानेंगे, मूलधन से बटे वाला 100 कट जाएगा, कोई बात नहीं। x बराबर कितना, 16,
16% बोला है, 16% कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16%, एक्स बराबर 4। ये हमारा आंसर हो। इसमें करना क्या था, कुछ नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आप लोग बिना फालतू को फड़फड़ा रहे थे, फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें कर लीजिए। बोले तो यूं, बोले तो यूं ऐसे ये हो सकता है जैसे बोला समय, समय ओ सॉरी समय या दर, ऐसे करिए। समय या दर अंडर रूट एक्स, ये बात सबसे अच्छी है। अंडर रूट एक्स, समय और दर अंडर रूट एक्स। मान कितना दिया 16%, इसमें रख दीजिए अंडर रूट पर 16%। अंडर रूट हटाइए, कितना आ जाएगा 4। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको, कोई उलझन? चलिए कोई बात नहीं, आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है मित्रों आपके सामने, और आज का आखिरी क्वेश्चन है। और 8वें क्वेश्चन को करने का आप लोग प्रयास करिए। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मित्रों, क्वेश्चन जरा हम भी पढ़ लें। चलिए बहुत सही, बहुत सही, गजब। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, कह रहा है किसी मूलधन का 10%, आइए बात करते हैं। किसी मूलधन का 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण कितने वर्षों में मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 125 गुना हो जाएगा। आइए बात करते हैं। तो कुछ नहीं करना मित्रों, बहुत गजब सा है। आप लोग कर लिए और कुछ लोग तो कर लिए, आंसर भी देने लगे। चलिए अच्छी बात है, अगर आप लोगों का आंसर आने लगा तो आप इसमें ये कह दिए मित्रों, क्या मूलधन माना, मूलधन, मूलधन बराबर 1000। हम मान लीजिए माना मूलधन 1000। वो कह रहा है मूलधन का साधारण ब्याज क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 गुना है। क्या, मूलधन का 0.125 गुना है। बोले तो अगर जीरो ना हो तो 125 गुना है मूलधन का ब्याज। तो 1000, 1000 यहाँ दिख रहा है मित्रों, 1000 का कितना 0.125, 0.125 गुना 3 पॉइंट बाद दशमलव तो जीरो काम खतना, कितना आ गया 125। साधारण ब्याज हमारा क्या है मित्रों, ये साई बराबर 125। ये साई बराबर हमारा मित्रों क्या हो गया 125। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वो बोला है मूलधन का 0.125% गुना, क्या 0.125 गुना है मूलधन का। तो मूलधन का गुना है ना, ये मूलधन है, मूलधन 1000 माने 1000 में कितना गुना, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव 3 जीरो खत्म 125। साधारण ब्याज हमारा क्या हो गया 125। साधारण ब्याज जब हमारा 125 हो गया तो इसमें हमें तो हम लगा दीजिए वही, या साई बराबर PRT बाई 100। साधारण सा फंडा वही, राम नाम कहते रहो, धरे रहो मंदिर, कारज वही समाजे, कृपा सिंधु रघुवीर। चलिए ये बात करते हैं इसकी। तो ये है मतलब साधारण हमारा निकला 125, PRT बाई 100 लगा दी। क्या मित्रों, PRT बाई 100 लगा दी। आइए बात करते हैं। तो यहाँ से साधारण ब्याज हमारा कितना है 125, मूलधन क्या है 1000, 1000। दर, दर हमारी तो दी नहीं मित्रों, तो प्रति 10% प्रति वर्ष में हमारा दिया, दर दर निकालना है R इंटू 10%, 10% ये बटे 100। ये हो गया सीधे सीधे। हमें इसमें कुछ अपना करना नहीं था, समय निकालना था, समय। दर, अरे सॉरी, दर दिया कितनी 10%, समय निकालना है, T कर दो। दर क्या दिया है 10%। आइए बात करते हैं। तो 10 दहामा 100 कट गया, 100 से 0 काट दीजिए, ये आ गया। अब यहां से काटिए, चलो ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दहामा 100, 25 को 25 पंचे 125। तो यहां से आ जाएगा ये 40 बराबर 5। तो T बराबर 4, T बराबर
5/4 बोले तो 1/, कितना 4 का 4, 1 बचा, हो गया 10। तो 4, 4 दूनी 8, फिर कितना होगा, 2 20, 4 5 20, ये बोले तो 1.25, 1.25 मतलब एक सही 1/4 वर्ग, ये समय, एक सही 1/4 वर्ग, ये समय था। कौन सा? ए इज ए करेक्ट आंसर। क्या? ए इज ए करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ मित्रों यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए मित्रों, आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, और आज क्लास हमारी यही तक रहेगी। चलिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, बात करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आया है। चलिए, बहुत सही, गजब, क्या बात है भाई, एक बहुत सही। चलिए, चलते चलते मित्रों आप लोगों से एक बात कहेंगे, क्लास को बार बार देखिए, रिपीट करिए, अपने आसपास अपने मित्रों को, अपने छोटे भाइयों को भी शेयर करिए। चीजें आपको यहाँ पर बेसिक से बेसिक लेवल पे और टाइप पे और ट्रिक पे, दोनों पे चीजें मिलेंगे। पहले मैं बेसिक बताता हूँ क्वेश्चन का, फिर उसके बाद टाइप बताता हूँ, मतलब ट्रिक जो अपने से, मतलब ट्रिक क्या बोले, बार बार आप जब आप ही क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपके ऑटोमेटिक ट्रिक बन जाती है। स्टार्ट को ही ट्रिक करते हैं, आप क्वेश्चन को कितना स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, मिलते हैं कल मित्रों, और चलते चलते अपने आसपास माता और बहनों का सम्मान करिए, ये मत भूलिए, बहन बहन होती है, माँ माँ होती है, कभी उनके आत्मा को ठेस मत पहुंचाइए, और माता और पिता को विशेष करके मित्रों कभी ठेस मत पहुंचाइए। कलयुग में उनसे बड़ा देव और देवी के रूप में कोई नहीं। चलिए, आप लोगों से विदा लेते हैं मित्रों, मिलते हैं कल अगली क्लास में। मित्रों, कल तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, जय भारत।